तो आइए श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करते हैं प्रभु की कृपा से। और आपके जन्म जन्मांतर के पुण्य जब उदय होते हैं, देखिए भागवत में कहा गया है कि भाग्योदयन बहु जन्म समर्जिते सत्संग चा लभते पुरुषो यदा वे कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नेव तू लभते। जब जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है तब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है। ये बड़ा ही दुर्लभ है। ये सहज में ही मोक्ष प्रदान करने वाली है। ये कल्प वृक्ष है, इससे जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन कब? शर्त 7 दिन सुनना है इसको, और मनन और विश्वास के साथ। जब तक श्रद्धा और विश्वास, देखिए भक्ति में 2 चीज का होना अनिवार्य है। वो क्या है? श्रद्धा और विश्वास। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा तब तक आपको कुछ लाभ नहीं होगा। तो आइए ज्यादा समय ना गंवाते हुए भागवत में जी में प्रवेश करते हैं। भागवत जी का श्लोक सब मेरे साथ बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य चित्त और आनंद बराबर सच्चिदानंद के श्री चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। सर्वप्रथम देखिए, भागवत में प्रवेश करने से पहले इसको जानना आवश्यक है। वो क्या है भागवत जी? देखिए व्यास जी ने सर्वप्रथम सच्चिदानंद भगवान के इस श्लोक में प्रभु के स्वरूप को बताया कि वो कैसे हैं। देखिए जब हम किसी वर देखने जाते हैं तो हम उसको देखते हैं कि लड़की के लिए कैसा वर है, करता क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, सौंदर्य कैसा है, देखते हैं ना। इसी प्रकार हम भागवत जी में प्रवेश करने से पहले वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम इस श्लोक को गाया। क्या गाया? सच्चिदानंद रूपा है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आइए समझते हैं। और रामायण में बाबा तुलसीदास ने भी कहा है, जानहु बिना न होई प्रतीति बिनु प्रतीति न होई प्रीति। जानहु बिना न होई प्रतीति बिनु प्रतीति न होई प्रीति। इसका अर्थ है कि जब तक आप जानोगे नहीं आपको प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए भागवत के प्रथम स्कंद में वेद व्यास जी ने भागवत जी के महात्म्य में सच्चिदानंद भगवान के स्वरूप के और कर्म का चित्रण किया। आइए समझते हैं। सच्चिदानंद शब्द 3 शब्द से मिलकर मिला है। वो क्या है? सत चित आनंद। आइए समझते हैं। सत्य का क्या आशय है, सत्य का क्या तात्पर्य है? सत्य अर्थात जो सदा रहे, सत्य में जो सदा रहे, सदैव रहे, हमेशा रहे, जिसका कभी अंत ना हो। तो भगवान कैसे हैं? सत्य, मतलब सत्य स्वरूप हैं। भगवान सत्य स्वरूप हैं, वो कभी ना मिटने वाले हैं। वो पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी। जब पूरी पृथ्वी प्रलय हो जाएगी फिर भी रहेंगे। ऐसा उनका स्वरूप है चित्त। और संसार क्या है? संसार मतलब जो सरकता रहे, जो परिवर्तनशील हो। हम कैसे हैं? बचपन में देखिए हम कैसे थे, छोटे थे,
उस युवावस्था आई, तब बड़े हुए, बुढ़ापे में हमारा शरीर की जो स्किन है वो लटक जाती है। तो हमारा जो शरीर है वो नाशवान हो परिवर्तित होता रहता है। लेकिन भगवान का जो स्वरूप है वो सत्य, उनका शरीर पर कोई भी माया का प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो सत्य स्वरूप हैं, वो सत्य के साथ ही रहते हैं। दूसरा चित्त, चित्त कहते हैं प्रकाश को। भगवान प्रकाश स्वरूप है। देखिए समझते हैं, भगवान प्रकाश स्वरूप हैं। वो कैसे हैं? प्रकाश स्वरूप, अर्थात हमको दिन में किसकी आवश्यकता होती है? सूर्य की आवश्यकता होती है। सूर्य देव जब उजाला करते हैं तब दिखता है हमको, जो दैनिक क्रिया होती है वो तब होती हैं। लेकिन रात में हमको चंद्रमा का प्रकाश चाहिए, बल्ब स्विच ऑन किया, बल्ब जला, उसका प्रकाश चाहिए कि नहीं? इसी प्रकार जो भगवान है ना, उनका स्वरूप एक चित्त है, वो चित्त स्वरूप है, अर्थात भगवान को प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो प्रकाश स्वरूप है। भगवान प्रकाश स्वरूप है, वो प्रकाश को प्रकाश से देते हैं। उनके ही अनुसार सूर्य 1 मिनट लेट नहीं होती, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उदय होते हैं, उनकी आज्ञा का पालन होते हुए शाम होने पर वो ढल जाते हैं, अस्त होते हैं। ये उनकी ड्यूटी है सूर्य की। रात में चंद्रमा की है, जो शीतलता प्रदान करता है। तो ये प्रभु के इशारे से होता है। तीसरा आनंद, भगवान का जो स्वरूप है ना वो आनंद स्वरूप है। आनंद किसको कहते हैं? उनका जो आनंद है असीमित है, मतलब उनकी आनंद की कोई सीमा नहीं है। वो हमेशा क्षीर सागर में शेष शैया पर लेटे रहते हैं, आनंद में रहते हैं। उनको सुख दुख हानि लाभ जय पराजय कुछ भी स्पर्श नहीं कर सकती, वो आनंद स्वरूप है। हमारा आनंद कैसा है? जैसे आप एक उदाहरण से समझिए, जैसे आपको कोई मिठाई खिलाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको छेना खिलाए, आपको छेना खिलाया बारात में, रिश्तेदारों ने, अरे भाई साहब दावत में एक ले लो, फिर एक खा लिया, 2 लिया, 2 खा लिया, 3 लिया, 4 लिया, आप कितने छेना खा जाओगे? आपका कोई सीमा तो होगी, 10 12। लेकिन जो भगवान की जो सीमा है वो असीमित है। उनको कितना भी खिलाओ फिर भी उनको, तभी तो कहते हैं जब भागवत जी के चतुर्थ दिवस में आते हैं तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। भगवान का जो कृष्ण जन्म उत्सव होता है चतुर्थ दिवस में, तो क्या कहते हैं? कृष्ण नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कोई ये नहीं कहता कि नंद के कृष्ण भयो, नंद के लाला भयो, कोई ये नहीं कहता। तो भगवान आनंद स्वरूप है, उनका आनंद जो है असीमित है। अब बात आती है वो करते क्या हैं? करते क्या हैं? जब हम किसी को वर देखने जाते हैं तो वो उसका सब स्वरूप देखते हैं, उसका काम काज देखते हैं ना। इसी प्रकार भगवान का जो कार्य है वो क्या करते हैं? भगवान का जो कार्य है ना वो दुनिया में कोई भी वैज्ञानिक कोई भी नहीं कर सकता। उनका ऐसा कार्य है सुंदर। वो क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं। जितने भी जीव हैं शरीर रूप में तो है ही हैं, पेड़ पौधे हैं वो भी तो जीव हैं। जल में इतने छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जिसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है। उनकी उत्पत्ति करते हैं, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पशुओं की उत्पत्ति करते हैं, सूर्य चंद्रमा
उनके इशारों पर चलते हैं। 3 लोग नीचे ऊपर सबों के पूरा ब्रह्मांड की वो उत्पत्ति करते हैं, लेकिन हम रहते कहाँ हैं? प्रभु की नाभि के अंदर हमारा जीवन है, तो वो उनकी उत्पत्ति करते हैं और उनका पालन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते भगवान को, और हमने पूछा क्यों नहीं मानते, तो उन्होंने बोला कि भगवान होता तो यहाँ आता। तो हमने कहा है मूर्ख, देखिए भगवान का शब्द, भगवान का अर्थ समझिए। भगवान, बा से पृथ्वी भूमि, शब्दों पर गौर कीजिए। बा से क्या है? भूमि। वा ग, गा से क्या है? गगन, आकाश। वा ग वा, वा से क्या है? वायु, और वा पर आ का डंडा है। आ की मात्रा है कि नहीं? वा, बड़ा वा से आ से अग्नि, और ना से नीर अर्थात जल। अब आप मुझे कृपा करके ये बताइए कि आप ये जो मैंने बताई हैं, भूमि को आप देखते हो, देखते हो नहीं? आकाश को देखते हो, वायु का स्पर्श करते हो, अग्नि को देखते हो, पानी को देखते हो। आप कहते हो भगवान को हमने देखा नहीं। ये ही अज्ञान है। सत्संग से हमें ज्ञान की विवेक प्राप्त होता है भगवान के, इसलिए जीव को हमेशा सत्संग करना चाहिए। जब आप माँ के गर्भ में थे, ठीक है, आप कहते हो कि भगवान नहीं है। आप जब माँ के गर्भ में थे तो आपको किसने दाद दिए? क्या आपके माता पिता ने दिए? भाइयों ने दिए? भाई ने, रिश्तेदारों ने दिए? किसी ने नहीं दिए। जब मेरा प्रभु आपके गर्भ में रक्षा कर रहा था, जब आप बाहर आए गर्भ से, तो आपको दांतों की आवश्यकता हुई, दांत दिए जिससे कि अन्न ग्रहण कर सके, और उसमें माँ के आंचल में दूध दिया जब आपके दांत नहीं थे। और रहते कहाँ हैं? छोटी सी जगह में, पूरे पैक होके अब आप रह सकते हो। तो भगवान किसी के लिए बुरा नहीं करता, भगवान सदैव अच्छा ही करता है। लेकिन जीव का, कलयुग के जीव का क्या विवेक है पता है? कि हमने जो किया वो अच्छा, और गलत हो गया तो ये भगवान ने कर दिया हमारे साथ, ये नहीं होना चाहिए। तो वो भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, और समय आने पर सबको एक साथ अपने नाभि में लपेट लेते हैं, प्रलय होती है। और वो 3 प्रकार के तापत्र विनाशा है। वो 3 प्रकार के ताप होते हैं, देहिक, देविक और भौतिक। रामचरितमानस भी कहती है, देहिक देहिक भौतिक तापा, राम काज काहू नहीं व्यापा। वो तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करते हैं जो उनकी शरण में आ जाता है। ऐसे हम श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करते हैं। तो आपने श्रवण किया सच्चिदानंद स्वरूप का शब्द अर्थ, इस श्लोक का अर्थ समझा। अब उनको प्रणाम करके हम चलते हैं नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में चलते हैं, और जो कि देवताओं और भगवान की पवित्र भूमि है उसका नाम है नैमिषारण्य। बड़ा ही पवित्र भूमि है, अपने यूपी में ही है। तो नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि विराजमान हैं, और उनके मन में एक ही प्रश्न चल रहा है। वो क्या है? वो है कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे हो। जो कि नैमिषे सूतमासीन मभिवा महामति कथामृत रसा स्वादा कुशलो सौनको ब्रवीत।
नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि विराजमान हैं और कथा सुनने में कुशल शौनक जी विराजमान है। ये कथा भी सुनना आनी चाहिए। कुछ लोग तो कथा में आते हैं, श्रोता बन के नहीं आते, श्रोता बन के आते हैं, सो जाते हैं। इसलिए अवश्य ध्यान रखें, हल्का भोजन करके ही कथा में आए। और ये कथा बड़ी ही दिव्य है, ये देवता को संभव नहीं है, उनको नहीं मिलती, ये पृथ्वी लोक पर ही संभव है। इसलिए इस कथा को भगवान शिव भी गाते हैं, भगवान विष्णु भी गाते हैं, सभी देवी देवता गाते हैं। तो नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि विराजमान है और शौनक आदि उनके ऋषियों के मन में एक ही प्रश्न चल रहा है। वो क्या है कि कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे हो। जो प्रश्न कलयुग का जीव नहीं करता स्वयं के कल्याण के लिए, वो प्रश्न शौनक आदि ऋषि कर रहे हैं। देखिए, जब संत भक्त, भगवान के भक्त और संत जब मिलते हैं ना, तो उनका जो निचोड़ निकलता है ना, वो परमार्थ के लिए होता है। भाई उन्हें ये पूछना चाहिए कि हमारा कल्याण कैसे हो। उन्हें कलयुग के जीवों से क्या फायदा, क्या मतलब, उन्हें अपना कल्याण। लेकिन नहीं, जो सन्यासी होते हैं ना, महात्मा होते हैं, संत होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो परमार्थ करते हैं, दूसरों का भला हो। लेकिन आजकल क्या है, इसके विपरीत है। जीव, कलयुग का जीव इतना गिरा हुआ है, अपना ही भला करना चाहता है, उसको किसी से भी मतलब नहीं है। तब वहां सूत जी आए और सूत जी ने को प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया, सुंदरासन पर बैठाया और उनसे प्रश्न किया, हे सूत जी, आपको सशत प्रणाम कर, साष्टांग प्रणाम किया और उनसे प्रश्न किया कि कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे हो। हमारे अंदर कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे हो, आप कृपा करके बताइए। तब सूत जी ने कहा, सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपके प्रश्न से बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि आपने जन कल्याण के लिए प्रश्न किया। देखिए, जब संत महात्मा से जन कल्याण के लिए प्रश्न करोगे ना, तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं। तो शौनक आदि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप निष्पाप हो, आप इतिहास के, आपने सभी पुराण ग्रंथों का विधिवत अध्ययन किया है, तो आप कृपा करके बताइए। हमारे अंदर एक और प्रश्न है, वो क्या है? अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आप, हमारे अंदर जो अंधकार का तिमिर है, उसे नष्ट करने के लिए आपका जो ज्ञान है ना, वो करोड़ों सूर्यों के समान है। आप कृपा करके हमको एक ऐसी सार गर्भित कथा सुनाइए जिससे कलयुग के जीवों का कल्याण हो। और कथा नहीं, कथा का सार सुनाइए, कथा का निचोड़। तो सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आप महात्मा हो, आप महात्माओं के पास भी टाइम नहीं है। उन्होंने कहा, महाराज हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, लेकिन जो कलयुग का जीव है ना, उसके पास भगवान के लिए समय नहीं है, इतने पुराण हैं। देखिए, कलयुग का जो जीव है ना, अपने कल्याण के लिए सोचता ही नहीं है। उसको तो बस ये लगता है कि मानव जीवन मिल गया, खाओ। देखिए, चार काम करता है कलयुग का जीव। वो क्या है? खाओ, पियो, सो जाओ और संतान उत्पत्ति करो। भाई जरा सोचिए, हमको ये मानव जीवन मिला, ये सब करने के लिए नहीं मिला हमको। तो क्या करने के लिए मिला महाराज? हमको जो मानव जीवन मिला है, हम क्या करते हैं? खाते हैं। 2 काम दिन में, 2 काम रात में। वो क्या है? खाते हैं दिन में और कमाते हैं रात में।
सोते हैं और संतान उत्पत्ति करने में टाइम बिता देते हैं। कहते हैं ना भाई जरा सोचो कि ये कार्य तो पशु भी करते हैं। गधा खाता है कि नहीं खाता, बताइए। गधा खाता है, सोता है कि नहीं सोता, कमाता है वजन ढोके और संतान उत्पत्ति भी करता है। बताओ हम गलत कह रहे हो तो करता है कि नहीं करता। तो इसी प्रकार तो भाई मानव जीवन, प्रभु ने हमको मानव जीवन दिया, गर्भ से बाहर निकाला, तो इसका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द डिफरेंट ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स? उसका जो मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है? मानव जीवन का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति, भगवान को प्रसन्न करना और उनके को इस मानव जीवन में पाना। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। लगा दे। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। तो सूत जी ने कहा, ये शौनकादि ऋषियों, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया। कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे हो? कलयुग की क्यों कहा? कि कलयुग के जीवों का मन पाप में अधिक लगता है। किसी से कहो कि भाई वहाँ कथा हो रही है, कथा सुन लो, नहीं सुनेंगे। डांस में, नाटक में, सब में समय बिता देंगे, समय बिता देंगे समय। लेकिन कलयुग का जीव अपने कल्याण के लिए जरा भी नहीं सोचता, उसका मन पाप में अधिक लगता है। तो सूत जी ने कहा, सूत जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। तो मैं आपको, आपने जन कल्याण के लिए प्रश्न किया, मैं आपको वो कथा सुनाता हूँ जो सुखदेव जी ने मुझ पर कृपा करके एकांत में सुनाई थी। तो उन्होंने कहा, महाराज जी सुनाइए। तो उन्होंने कहा, मैं आपको भागवत कथा सुनाता हूँ। ये कथा बड़ी ही दुर्बल है, ये पृथ्वी लोक पर ही संभव है। ये कथा देवताओं को दुर्लभ है। देखिए देवताओं को दो चीज बड़ी ही दुर्लभ है। वो कौन सी हैं? एक तो मानव जीवन, दूसरा भागवत कथा। खाएगो हैं? खाएगो पहले आए। दूसरी भागवत कथा। तो बैठे मत ऐसे। भागवत कथा। तो उन्होंने कहा, महाराज आप भागवत कथा सुनाइए। तो उन्होंने कहा, सूत जी ने, कि जब राजा परीक्षित को श्राप लगा था, 7वें दिन तक्षक के डसने से आपकी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमेव हनि। जिसने संत मर्यादा का उल्लंघन किया, उसकी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को उनकी मुक्ति कराई। जब ही देवताओं में चतुर इंद्र अमृत का कलश लेकर वहां आए और उनसे कहा, सुखदेव जी से प्रणाम करके, अरे सुखदेव जी, मैं देखो अमृत का कलश लेकर आया हूँ। मैंने सुना है कि परीक्षित को 7 दिन में मरना है। आप ये कथा अमृत हमें पिला दो और ये अमृत का कलश राजा परीक्षित को पिला दो। तो परीक्षित ने सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की ओर देखा तो उससे कहा कि भाई परीक्षित बताओ, कथामृत पियोगे या देवताओं का इंद्र का अमृत कलश पियोगे? तो
परीक्षित ने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो कथामृत ही पीऊंगा। तो सुखदेव जी ने कहा चेला भी तो किसका है। फिर सुखदेव जी ने कहा, उनको प्रयास करके लौटा दिया। उन्होंने कहा क्वा कांच, क्वा सौदा, क्वा कांच। उन्होंने कहा कि कहाँ तो तुम्हारा ये अमृत और कहाँ ये कथा। क्वा सौदा, क्वा कथा लोके, क्वा कांच, क्वा मणिर महान। ब्रह्मरातो विचारे तदा देवाज्य हास हा। तब उदास होकर देवता को वहां से भगा दिया, और भगाकर देवता को बड़ी ग्लानि हुई और वो सीधे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी ने को ये सब बात सुनाई कि उन्होंने हमको कथा नहीं सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी रुको, परीक्षित को 7 दिन कथा सुनने दो, देखते हो इस कथा सुनने से क्या होगा। तब 7वें दिन राजा का मुख छूगा। तब ब्रह्मा जी ने वैकुंठ में, स्वर्ग में तराजू ली और एक पलड़े पर भागवत जी को रखा और दूसरे पलड़े पर सब ग्रंथों को रखा, लेकिन भागवत जी का पलड़ा भारी हुआ। तब ब्रह्मा जी ने भागवत जी को ही मुक्ति प्रदान करने वाला ग्रंथ घोषित किया। तब शौनकादिक ऋषियों ने कहा, दसूत जी ने कहा कि मैं आपको भागवत कथा, वो अमृतमयी भागवत कथा सुनाता हूँ, इसको सुनने से राजा का मुख छूगा। तो शौनकादिक ऋषियों ने कहा, अरे महाराज एक कृपा करके बताइए कि ये कथा आप हमें ही सुना रहे हो कि किसी और को भी, और का भी कल्याण हुआ है। उन्होंने कहा नहीं, ये कथा नारद जी ने सुनी, धुंधकारी ने सुनी, इसका जो श्रवण करता है वो पापी से पापी उसको। तो शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि आप मुझे वो कथा सुनाइए नारद जी ने सुनी। नारद जी तो एक पल ठहर नहीं सकते, उनको साप लगा है। तब सूत जी ने कहा, मैं आपको वो कथा सुनाता हूँ। एकदा ही विशालाय चत्वार ऋषियो मला सत्संगार्थ समायता ददृशो नारदम। एक बार की बात है, चारों ऋषि विशालापुरी में बद्र का आश्रम में सत्संग के लिए आए। सत्संग के लिए जब आए तो उन्होंने नारद जी को देखा। उनका जो मुखमंडल है वो लटका हुआ था। तो उन ऋषियों ने कहा, हे नारद जी, आपके दर्शन करने से समस्त प्राणियों के कष्ट दूर होते हैं, लेकिन आपका मन उदास क्यों है। तो उन्होंने कहा, कथम ब्रह्म दीन मुख कुछ चिंता तुरो भगवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुछ शागमन तवा। आप इतनी जल्दी जल्दी कहाँ भागे जा रहे हैं। आप ऐसे जान पड़ते हैं कि आपका जैसे कोई व्यापारी विदेश गया हो व्यापार करने के लिए, उसका सारा धन लूट लिया हो चोरों ने, आप ऐसे जान पड़ते हैं। तब नारद जी ने कहा कि हे मुनियों, हेम तु पृथ्वी या तो सर्वोत्तमा मिमी पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु वंदनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इत्यस्तः। हे ऋषियों, मैं पृथ्वी को सर्वोच्च लोक समझकर अन्य स्थानों पर गया। कहाँ कहाँ गए? पुष्करम, प्रयाग, काशी, गोदावरी, श्रीरंगम, सेतुवंदनम, सभी स्थानों पर गए। देखिए, जब मानव जीवन मिल जाए तो हमको तीर्थ अवश्य करना चाहिए और भगवान की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, 100 कामों को छोड़कर। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, कलयुग का जीव अपने कल्याण के लिए समय नहीं निकालता। वो इसी मोह माया में फंसकर 84 लाख योनियों को भोगकर पुनः जन्म को प्राप्त होता है। तो नारद जी ने कहा, मैं अनेक तीर्थों पर गया लेकिन मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। मैं गृहस्थियों के भी घर गया,
गृहस्थियों के घर पर गया तो क्या हुआ, सत्य नास्ति तप शोचम दया दान न विदते उदरम भरीणो जीव भरा का कुटवासीण। मैं गृहस्थियों के यहाँ गया तो वहां मैंने क्या देखा कि कोई भी सत्य नहीं बोलता, सब असत्य बोलते हैं। और आजकल महाराज ये फोन चला है ना, ये झूठ बोलने का, इसने झूठ को तो उच्च लेवल पे ही पहुंचा दिया है। आए किसी से फोन करो, हाँ भाई साहब कहाँ हो, बस निकल गया घर से और अभी घर पर ही है, फिर फोन किया, अरे मैं यहाँ आ गया वहाँ गया। ये फोन झूठ का कारण बना कलयुग में, सत्य नहीं है, लोग असत्य बोलते हैं। एक सत्य को बोलने के लिए हजारों झूठ बोलते हैं। तो इसलिए सत्य एक धर्म चला गया। दूसरा तप, कोई तप नहीं करता, कोई भगवान का 5 मिनट भजन नहीं करता। तीसरा सोच, सोच कहते हैं पवित्रता। आजकल आप देखोगे पवित्रता तो रही नहीं है। कैसे, आजकल रसोई में गृहिणी जाती हैं, चप्पल पहन के भोजन बनाती हैं, शुद्धता नहीं है। तो धर्म का ये भी चरण चला गया। और कहती हैं ये तो मेरी रसोई की चप्पल है। अरे भाई ये तो चप्पल, दया दया भी नहीं है। अभी किसी का सड़क पर एक्सीडेंट हो जाए, वहां सारे लोग वीडियो बनाते हैं बजाय उसको बचाने के लिए। ये हाल है गृहस्थियों में, संसार में। और दान तो पूछो ही मत। दान तो ऐसे देते हैं, दिखना चाहिए। दान हमेशा छुपा कर देना चाहिए व्यक्ति को। ऐसे देते हैं, ऐसे 100 का नोट, चांद पे तो दे नहीं पे 100 के नोट है, दिखना चाहिए कि हाँ हमने 100 चढ़ाए, 100 के ऐसे नो दिखाएंगे। और लोग गृहस्थी अपना पेट भरने में लगा है, उसको किसी से मतलब नहीं है। पेट भरो, सो संतान उत्पत्ति करो, बस हो गया काम। वो जो गृहिणी है, आजकल की बहू आई हैं, वो क्या करती हैं, जोर जोर से बोलती हैं। देखो यहाँ एक बात समझने की है, कभी भी घर में जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए। खास तौर से महिलाओं की बता रहे हैं, जोर जोर से बोलने से देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और वो तुम्हारे घर का त्याग करके चले जाती हैं। इसलिए जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि मैं गृहस्थियों के घर पे गया, एक बात और मैंने देखी, नारद जी बोल रहे हैं, वो क्या है, तरोड़ी प्रभुता के श्यालों को बुद्धि दायका कन्या विक्रयणो लोवा दंपति नाचनम कलकनम। आजकल गृहस्थियों में बहू की चलती है, पति की नहीं चलती। पति को कोई पूछता ही नहीं है। और बड़े बूढ़ों से, अपने भाई से सलाह, बड़े बूढ़े से कोई सलाह नहीं लेता। किससे लेते हैं, साल को बुद्धि दायका, साले साहब से सलाह लेते हैं। और लोभ के चक्कर में गृहस्थी कन्या विक्रय करते हैं, कन्या को बेच देते हैं। तो ऐसा देखकर मैं फिर ये सब चल रही है नहीं। तो ऐसा देखकर मैं फिर ये सब दृश्य देखकर मेरा मन दुखी हुआ, मुझे शांति नहीं मिली। फिर मैं श्री धाम वृंदावन पहुंचा। जब मैं श्री धाम वृंदावन पहुंचा तो मैंने वहां एक दृश्य देखा। वो दृश्य क्या था कि एक नव युवती, उसके पास 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में लेटे हुए हैं। उसके पास बहुत सारी नारियां उसकी सेवा कर रही हैं और वो स्त्री बहुत जोर जोर से रो रही है। तब मैं उसके दुख को दूर करने के लिए जैसे ही पहुंचा तो मेरे मन में विचार आया कि नहीं ये सारी स्त्रियां हैं और मैं बाबा,
अगर इसने टोक दिया अरे बाबा तुझे क्या, हम रोए चांसे, तो मैं वहां से लौटने लगा। देखिए, जब संत कौन है, जो किसी का दुख ना देख सके, और दुष्ट कौन है, जो किसी का जो किसी का सुख ना देख सके। आजकल दुष्ट बहुत हैं, किसी का दुख नहीं देते। संत भाई मानव जीवन का, मानवता मिटती जा रही है। तो नारद जी जैसे वहां से जाने लगे, ये सोच कर कि ये सारी स्त्रियां, मैं अकेला साधु, तो उचित ना समझते हुए वो जाने लगे। तब उस स्त्री ने आवाज दी, वो साधु छड़म तिष्ठा माँ चिंतामपि नाश दर्शनम तब लोकस्य सर्वदा गहरम परम। अरे साधु ठहरिए ठहरिए ठहरिए, मेरी चिंता को दूर कीजिए। तब मैं उस स्त्री के पास गया और मैंने पूछा कि देवी आप क्यों रो रही हो, आप कौन हो? तब उस स्त्री ने अपना परिचय दिया कि हेम भक्ति रीति ख्याता है मोह मैं तनियो मता ज्ञान बैराग ना मानो काल योगन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है, उत्पन्ना द्रविड़ साम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वेश्चन महाराष्ट्र जीवताम गता गता। मेरा नाम भक्ति है और मेरे ये दो पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं। कलयुग के प्रभाव से ये अचेत अवस्था में पड़े हुए। मैं द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई। और जब मैं गुजरात में आई तो मैं बूढ़ी हो गई, वृद्ध हुई, बूढ़ी हो गई। वृंदावनम पुनम प्राप नवीनेव स्वरूपिणी धन्यम वृंदावन तेने भक्ति नेत्री यत्र चा। जब मैं वृंदावन आई तो मैं नई हो गई, सुंदर हो गई। लेकिन ये मेरे दो पुत्र हैं वो ज्ञान वैराग अचेत अवस्था में पड़े हैं। होना ये चाहिए कि माँ बूढ़ी और पुत्र जवान होने चाहिए, लेकिन मेरे साथ ये उल्टा है। माँ जवान है और पुत्र बूढ़े, सब मेरा परिहास करते हैं। यही मेरे दुख का कारण है। तो तब नारद जी ने उन्होंने कहा है, हे देवी आप चिंता मत करो, भगवान आपके दुख को अवश्य दूर करेंगे। तो नारद जी ने कुछ प्रयत्न किया, कोशिश करी उनको मूर्छित अवस्था से चेत अवस्था में लाने की। वो क्या करी, उन्होंने वेद ध्वनि करी उनके कानों में, गीता का पाठ पढ़ाया, मंत्र बोले, गीता का पाठ कराया तो वो थोड़े जगे और फिर वो द्वारा मूर्छित हो गए। देखिए वृंदावन में भक्ति क्यों जवान है, इसका एक ही कारण है कि वृंदावन में सब भगवान कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को कोई भगवान नहीं मानता। क्या मानते हैं? ये मेरा लाला है, ये मेरा पति है, ये मेरा भैया है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माँ है। एक रिश्ता है उनके साथ, चल रहा है, एक रिश्ता है उनके साथ। इसलिए भक्ति वृंदावन में जवान है। तो भक्ति इसलिए वृंदावन में जवान है। तो उन्होंने बहुत प्रयत्न किया उन्हें जगाने का। अंत में जब सब विफल हुआ तो नारद जी वहां से दुखी होकर जाने लगे। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि हे नारद सत्कर्म करो, सत्कर्म से ही इन ज्ञान वैरागों की मुक्ति होगी। और नारद जी सोचते हुए गंगा के किनारे गए, सभी ऋषि मुनियों से पूछा कि हे मुनियों, बड़े बड़े ऋषि वहाँ गंगा के तट पर आए, उनसे पूछा कि सत्कर्म क्या है। तब उनकी भेंट चारों ऋषियों से हुई, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषियों से हुई। और उनसे पूछा कि प्रभु सत्कर्म क्या है। तो उन्होंने कहा उनको भागवत सुना दो और उनका कल्याण हो जाएगा। तो नारद जी कहते हैं कि मैंने वेद ध्वनि करी, गीता का पाठ करा, उनसे कुछ नहीं हुआ, तो भागवत को सुनाने से क्या हुआ। उन्होंने कहा कि भागवत कल्प वृक्ष है,
इसका श्रवण करने से उसका उद्धार होगा। जैसे एक उदाहरण से समझिए, जैसे आपको आम खाना है, ठीक है, आपको आम खाना है और आम का पेड़ हो, अभी आपसे कह दें कि आम की जो पेड़ की जो जड़ है उसे खा लो, क्या वो आम का स्वाद मिलेगा? उसके पत्ते खा लो तो भी स्वाद नहीं मिलेगा आम का। जब तक उसको फल को नहीं खाओगे तब तक आपको वो स्वाद नहीं मिलेगा। इसी प्रकार जो भागवत है वो कल्प वृक्ष है, वो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। इसलिए उन्होंने नारद जी ने उनकी बात मानी और उनको 3 आसन लाकर भक्ति के, ज्ञान वैराग्य के और अपने खुद परिचित के तौर पर बैठे। उन्होंने कहा कि हे ऋषियों, आप ही भागवत सुना दो। तब सनकादिक ऋषियों ने, चारों भाइयों ने सुंदर आसन पर कथा की तैयारी करी, कथा का वाचन करा और भक्ति, ज्ञान वैराग और नारद जी को ये भागवत कथा सुनाई, जिससे उनकी मूर्छा दूर हुई और भक्ति जैसी ज्ञान वैराग सशरीर, भक्ति रानी सशरीर प्रकट हुई और ज्ञान वैराग का कल्याण हुआ और भक्ति नाचते हुए सशरीर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी झूमती हुई, नाचती हुई उनका उद्धार हुआ। तो वो ऐसी है भागवत कथा। तब नारद जी ने कहा, नारद जी ने कहा, हे ऋषियों, आप एक कृपा करके बताइए, भक्ति ज्ञान वैराग का कल्याण हुआ तो ऋषियों ने बहुत क्या कहते हैं, बोलिए भागवत महापुराण की जय।